टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को सुधारा कैसे जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जितना तालीमी निज़ाम है, जो स्कूल एजुकेशन है, ख़ासतौर पर मैट्रिक सिस्टम, ये मेमोराइजेशन का एक सिस्टम है। हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, हैंड्स ऑन वर्किंग पे जाना चाहिए। यानी कि बच्चा पैदा होता है, झूले में हाथ पैर मारता है, वो अपनी अर्लियर एजुकेशन के अंदर भी वो एक्टिविटीज़ करता है, वो एक्सप्लोर करता है पूरी दुनिया को, टाइनी साइंटिस्ट होता है। हम उसको मना करते हैं और कहते हैं बस रट्टे लगा लो। रट्टे लगाने वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। सर, जब इतना लेंदी सब कुछ होगा तो रट्टे ही लगेंगे यकीनन जी। तो तमाम चीज़ों में देखें, हमें इस्लाह लानी पड़ेगी। बिल्कुल हमें बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग कराना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन हो, SLO बेस्ड एजुकेशन हो, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होना चाहिए। लर्निंग आउटकम नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या? तो इसमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है और हमें प्रैक्टिकली बच्चों को करना होगा। हमारी पेरेंटिंग की भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स ये बात नहीं समझते, ख़ास तौर पर आम आदमी नहीं समझता कि हमें ग्रेड्स नहीं चाहिए, सर्टिफिकेशन का दौर नहीं है। आज बच्चा अगर किसी ग्रेड 1 में या क्लास 1 में जाता है, वो 2034 के अंदर जो है 10th स्टैंडर्ड पास करेगा, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो। मुझे ये बताइए, जब वो एक कॉलेज की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या और बहुत कुछ आने वाला है। ये शायद मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त इस हालत में ना होंगे। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अगले चंद सालों में रेवोल्यूशन ला रही है। बच्चे को हम कुछ सिखा ही नहीं रहे, सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझना है कि जो दुनवी तालीम है ये कॉन्सेप्ट बेस होती है, जो दीनी तालीम है उसको याद करना कह सकते हैं। बेटा सवाल याद कर लो, MCQs याद कर लो, क्योंकि मैं आम लोगों की ज़बान में बात कर रहा हूँ ताकि उनको ये दिल को लगे। खुदारा ये याद करने वाला मामला नहीं है, कोई कलमे नहीं है कि याद करने। दुनिया तालीम को अमली तौर पे आप बच्चे के अंदर स्किल्स डालिए। अब आने वाला दौर स्किल्स का है, बल्कि आज स्किल्स का है। हमें चाहिए कि मैट्रिक सिस्टम में हम वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन को शामिल करें, ब्लेंड करें, कि जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करे उसके पास कई स्किल्स होने चाहिए। वो टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स भी हो सकते हैं, हार्डवेयर कोई भी स्किल्स हो सकते हैं। बट बच्चे को एक कारआमद इंसान बनाने के लिए प्यारे पाकिस्तान को स्किल्स हुनरमंद लोग चाहिए। जी, जेनजी क्या कहती है इस बारे में? इसके ऊपर आई वुड से कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कॉन्सेप्ट से ही आती है कि अगर मैं कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बैठ के याद कर रही हूँ तो मेरा मेमोरी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड उस चीज़ को रिटेन रखेगा। बिल्कुल। बट इफ़ मेरे अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, वो फिर मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगी। फॉर एग्जांपल कि जब तक हम एकेडमिक्स में रह के उन एकेडमिक्स की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तब तक हम पढ़ रहे होते हैं, जब तक हम उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जब तक वो चीज़ हमें ग्रैस्प नहीं होती। तो हमारे टीचर्स भी हमें एग्जांपल्स दे के समझा रहे होते हैं, वो एग्जांपल्स हमारे दिमाग में याद रहती हैं। वो एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी होती है कि हम प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होगी। सो आई वुड से कि यस, ये वाला पॉइंट सही है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली आई वुड से द सेम, बट हमारे जो कंट्री है ना, उसका जो सिचुएशंस हैं वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब अगर 80% ऑफ द कंट्री हम देखें, वो प्राइवेट एजुकेशन या प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो अगर हम चाहें भी, लाइक सपोज़ मैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिल रही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल रही हैं। तो बट हमारे तो आपके ख्याल में कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एजुकेशन पे होनी चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा की जा रही है बनिस्बत गवर्नमेंट सेक्टर्स के। जी। तो जो मनी वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, अगर वही गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए एज फंड्स, तो हम उसको ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर्स को ही, मतलब अगर आप इंटरनेशनली देखें, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी कामयाब नहीं मिलती जितनी गवर्नमेंट मिलती है। वहीं पर प्रायोरिटी दी जा रही होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही होती है। तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। वो हमारी कंट्री के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो हमारे करिकुलम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं कि भाई हम इस कंट्री से हैं और इसकी गवर्नमेंट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करी है, लाइक वी हैव समथिंग टू पोर्ट्रे। बिल्कुल।